नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू क्लास में। और आज हम बात करेंगे बिहार वित्त सेवा के बारे में। बीपीएससी द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक सेवाओं के बारे में जानकारी देने हेतु हमारा जो ये इनिशिएटिव है, इस क्रम में यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा के बारे में, दूसरे वीडियो में बिहार पुलिस सेवा के बारे में, और आज तीसरे वीडियो में हम बिहार वित्त सेवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिहार वित्त सेवा प्रारंभ में एक प्रीमियम सेवा था। विदित हो कि बिहार सरकार ने 6 सेवाओं को प्रीमियम सेवा के तौर पर नोटिफाइड किया था। प्रीमियम सेवा के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, डॉक्टर जैसे पद को रखे गए थे। परंतु आज की स्थिति बदल चुकी है। आज जो वेतन लेवल 9 है, जिसे 5400 का पे ग्रेड 6 पे कमीशन के अनुसार कहा जाता है, उसमें कई सारे पद को रखा गया है और प्रीमियम सेवा का जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। परंतु बीपीएससी द्वारा भरे जाने वाले पदों के क्रम में हमेशा जब वैकेंसी आएगी तो देखिएगा तीसरे नंबर पर बिहार वित्त सेवा रहता है। प्रारंभ में इस सेवा का काफ़ी रुतबा था और बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले जो अभ्यर्थी होते थे वो इसे पहली प्राथमिकता के तौर पर रखते थे, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के जो पदाधिकारी होते थे उनकी पोस्टिंग बीडीओ सीओ के रूप में प्रखंडों में हो जाता था, जबकि बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी जो होते थे इनकी पोस्टिंग कम से कम जिला स्तर पर होता था। और इस कारण से इस सेवा को चाहने वाले अभ्यर्थी इसे 1 नंबर पर डालते थे। चूँकि बहुत सारे लोगों को वर्दी वाला जॉब पसंद नहीं आता है, परंतु आज थोड़ा सा स्थिति बदल गया है। आज आमतौर पर इसे 3 नंबर पर, कोई 4-5 नंबर पर भी इसे रखते हैं। तो आइए हम बिहार वित्त सेवा के बारे में हम समझते हैं कि क्या है बिहार वित्त सेवा, इनका पदसोपान यानी हायरार्की क्या है, इनके प्रोन्नति के अवसर यानी प्रमोशनल एवेन्यू क्या है, इनका कहाँ कहाँ पदस्थापन हो सकता है और इसकी क्या कार्यप्रणाली है, जॉब प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये बिहार फाइनेंस सर्विस, बिहार वित्त सेवा, नाम तो बिहार वित्त सेवा है, परंतु बिहार के वित्त विभाग में बिहार के जो 44 डिपार्टमेंट है उनमें से फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसकी पोस्टिंग नहीं होती है। पोस्टिंग कहाँ होती है? तो पोस्टिंग होती है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में इसकी पोस्टिंग होती है। और काम क्या करना है? तो काम जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स कलेक्शन होता है उसी का मॉनिटरिंग करना है, उसी पर निगरानी रखना है। कौन से व्यवसायी यानी बिजनेसमैन टैक्स दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, कौन से बिजनेसमैन टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कहाँ पर टैक्स बढ़िया से नहीं चुकाया गया है, इन्हीं सब कार्यों को हम लोग देखते हैं। तो अभी जो बिहार फाइनेंस सर्विस में जो बेसिक लेवल का जो पद है, जो मूल कोटि बोलते हैं, बेसिक लेवल का पद है, वो है ACST यानी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। परंतु यह नाम हाल फिलहाल में मिला है। पिछले 1-1.5 वर्ष पहले इसका नाम ACST रखा गया है, जीएसटी लागू होने के उपरांत। जीएसटी से पहले जब वैट पीरियड था, वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्यवर्धित कर प्रणाली, तो उस समय इस पदाधिकारी का, बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी कहलाते थे CTO यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। चूँकि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग होती थी, इसलिए ये कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहलाते थे। और अगर उससे भी पहले चले जाएं, जब सेल्स टैक्स का ज़माना था, बिक्री कर का, तब ये कहलाते थे STO यानी सेल टैक्स ऑफिसर। और काफ़ी रुतबा वाला पद था। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सेल टैक्स ऑफिसर जब निकलते थे तो मार्केट बंद हो जाते थे और काफ़ी सारे इनकी सुविधाएं थी। परंतु अब स्थिति बदल गया है। जीएसटी लागू होने के बाद जो इंस्पेक्टर राज का खात्मा किए जाने की बात थी,
तो उसके अंतर्गत अब सारा काम ऑनलाइन हो गया है और कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो पोर्टल बना हुआ है जीएसटी पोर्टल, उसी के मार्फत कार्य करना है। अभी के जो वर्तमान हालात है जीएसटी लागू होने के बाद, तो इस पद की क्या कार्यप्रणाली है, क्या पद सोपान है और किस प्रकार से इनके प्रोन्नति के अवसर हैं और क्या वेतन भत्ते हैं, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बिहार वित्त सेवा यानी बिहार फाइनेंस सर्विस के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और इनके हायरार्की के बारे में, इनके पद सोपान के बारे में। तो ये जो बेसिक पद होगा, कोई भी व्यक्ति जब बीपीएससी क्वालिफाई करके आएगा तो कौन सा पद ज्वाइन करेगा? तो पद ज्वाइन करेगा राज्य कर सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। नाम बदल दिया गया है। पहले बीपीएससी से जो भर्ती होकर आते थे पदाधिकारी, वो कहलाते थे वाणिज्य कर पदाधिकारी और यही बेसिक ग्रेड के पद थे। 5400 पे ग्रेड का पद था। जैसा कि मैंने बताया कि मात्र 6 सेवाओं को ही 5400 पे ग्रेड दिया गया था और इसका जो अगला रैंक होता था एक प्रमोशन के बाद, तब बनते थे असिस्टेंट कमिश्नर। डिजाइनेशन होता था असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर बनते थे। परंतु क्या हुआ कि जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल में जो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, जो कि यूपीएससी से भर्ती होकर आते हैं, तो उनका रैंक प्रारंभ से ही बेसिक लेवल से ही होता था असिस्टेंट कमिश्नर, और राज्य के जो अधिकारी हैं उनका एक प्रमोशन के बाद उनको ये डिजाइनेशन मिलता था। अब चूंकि जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल के भी पदाधिकारी वही काम करेंगे और राज्य के भी पदाधिकारी वही काम करेंगे, यानी दोनों का कार्य होगा जीएसटी में टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन की निगरानी और उसकी मॉनिटरिंग करना। तो ऐसे में एक डिस्पैरिटी हो जा रहा था। तो इन दोनों सेंट्रल और राज्य के पदाधिकारियों को में सिमिलरिटी लाने के लिए, इनके बीच इंपैरिटी लाने के लिए एक नाम दिए जाने की जरूरत थी, ताकि जब जीएसटी कलेक्शन का कार्य दोनों एक ही देखें। क्योंकि जीएसटी तो एक ही है, एक ही जीएसटी है और उसी का 2 भाग है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। बेसिकली 2 ही भाग हैं। हम लोग पढ़ते हैं 3 भाग, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं है, बल्कि जब भी कभी अंतर्राज्यीय व्यापार होता है, इंटरस्टेट जो ट्रेडिंग होता है, तो उसमें आईजीएसटी लगता है और इसे केंद्र द्वारा संग्रहित किया जाता है। परंतु राज्य के अंतर्गत जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा, तो आधे बिजनेसमैन का टैक्स कलेक्शन राज्य के पदाधिकारी करेंगे और आधे बिजनेसमैन का टैक्स कलेक्शन केंद्र के पदाधिकारी करेंगे, और दोनों एक ही काम करेंगे। इसीलिए यहां भी नाम असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, और जो सेंट्रल के पदाधिकारी होंगे जो यूपीएससी से भर्ती होके आएंगे, उनका नाम होगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। तो बस यही अंतर है, दोनों असिस्टेंट कमिश्नर। इसलिए इसी को वाणिज्य कर पदाधिकारी, जो कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहलाते थे, इन्हीं को एक रैंक प्रमोशन दिया गया। सिर्फ नाम में प्रमोशन दिया गया, वेतन और भत्ते वही रह गए। 5400 पे ग्रेड, जिसे 7th पे कमीशन के अनुसार हम लेवल 9 कहते। तो कमर्शियल टैक्स पदाधिकारी का जो पद होता था, जो कि पूर्व में सेल टैक्स ऑफिसर भी कहलाते थे, वो पद समाप्त हो गया और मूल जो पद हो गया, बीपीएससी से जो भर्ती की जाने वाली जो मूल जो पद हो गया, वो हो गया राज्य कर सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। क्योंकि जीएसटी का जो राज्य वाला पार्ट है उसके अंतर्गत काम करना है, इसलिए इनका नाम हो गया राज्य कर। और ये अगर वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो ये लेवल 9 का पद है। लेवल 9 का पद का अगर वेतन और भत्ते देखें तो 75-76 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी बनती है अगर कोई पटना में पोस्टेड है, और एनपीएस वगैरह काट के लगभग 70 हज़ार की रकम इन हैंड
सैलरी आती है। तो अच्छी सैलरी है, क्योंकि 5400 पे ग्रेड है तो ठीक ठाक सैलरी है। तो असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स लेवल 9। अब इनका जब प्रमोशन होगा, प्रमोशन कितना दिन बाद होगा यह भी देखना है। तो प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 5 ईयर में हो जाता है। 5 साल असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर काम कर लिए और सारा सेवा ठीक ठाक है, कोई आरोप नहीं लगा, तो 5 साल में एलिजिबिलिटी हो जाती है। परंतु कुछ कारणों से प्रमोशन रुका भी रहता है, जैसे आरक्षण वगैरह के कारण से जो रोक लगा हुआ है प्रमोशन पर, तो उस कारण से सबों का प्रमोशन रुका हुआ है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि विभाग में ऊपर पद खाली नहीं है, तो इस कारण से प्रमोशन रुका हुआ रहता है। तो यहाँ से जब भी कोई प्रमोशन करेगा 5 साल के बाद, 6 साल 7 साल भी लग सकते हैं, परंतु आमतौर पर 5 साल में हो जाते हैं। तो 5 साल के बाद तब बनेंगे वो राज्य कर उपायुक्त, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ये पद पहले 2 प्रमोशन के बाद मिलता था, अब जो है पहला ही प्रमोशन में ये कहलाएंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। इनका जो वेतन लेवल होगा, पे लेवल जो होगा, तो वो कितना होगा? तो लेवल 11 होगा। 11 क्यों होगा, 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 जो है वो बिहार सरकार हटा दिया है, और 10 में यही 5400 पे ग्रेड का जो ऊपर वाला 5400 पे ग्रेड था वो आता था, सेंट्रल में है, लेकिन बिहार सरकार इसे हटा दिया गया, बिहार सरकार द्वारा हटा दिया गया है। इसलिए जब भी लेवल 9 से कोई प्रमोशन करेगा तो सीधा लेवल 11 में आएगा, और ये कहलाएगा 6 पे कमीशन के अनुसार 6600 का पे ग्रेड। और यहाँ पर अगर 3 साल कोई नौकरी कर लिया 3 ईयर के बाद, तब फिर ये एलिजिबल हो जाता है कहाँ? राज्य कर संयुक्त आयुक्त, यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स अगर वेतन के दृष्टिकोण से देखें तो ये लेवल 12 का वेतनमान इसे मिलता है, यानी 7600 का पे ग्रेड, ये 6600 हो गया, और ये 7600 का पे ग्रेड इन्हें मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रमोशन हो जाने के बाद एक पद की जो स्वायत्ता होती है, जो ऑटोनोमी होती है, वो यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद से जो भी सर्किल है, वाणिज्य कर विभाग के पूरे बिहार में 50 सर्किल हैं, तो इस सर्किल में जो 50 सर्किल है उनमें से किसी सर्किल के ये इंचार्ज बन सकते हैं, यानी प्रभारी। ये सर्किल प्रभारी बनेंगे, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। और इसके नीचे के जितने भी पदाधिकारी होंगे, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स हो या असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स हो, सभी सर्किल में ज्वाइंट कमिश्नर के नीचे ही कार्य करेंगे। यानी सर्किल का जो प्रधान है वो ज्वाइंट कमिश्नर होता है। ज्वाइंट कमिश्नर फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी लगभग 2 साल का है, 2 या 3 साल में ये प्रमोट करते हैं, और ये पद हो जाता है लेवल 13 का। और लेवल 13 से जब 2-3 साल में ये प्रमोट करेंगे तो इसका जो 8700 का बोलते हैं, 6 पे कमीशन में इन्हें 8700 का पे ग्रेड बोला जाता था, 7th पे में लेवल 13। और ये बनेंगे राज्य कर अपर आयुक्त, यानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। तो यहाँ पर आने के बाद इनकी पोस्टिंग होती है डिवीजन में। पूरे बिहार में 9 डिवीजन है, और इसके अतिरिक्त कुछ सब्सिडरी यूनिट भी है। एक तो प्रशासन का होता है, दूसरा ऑडिट विंग होता है, तीसरा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है, चौथा अपील होता है। तो कुल मिला के ये 3-4 विंग हर जगह होते हैं, तो लगभग 9 चौक 36 इस तरह करके। तो यहाँ पर जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स है, इनकी पोस्टिंग होती है। इन्हें डिविजनल एडमिन कहा जाता है। तो डिविजनल एडमिन का पद काफ़ी पावरफुल होता है, और इसके अतिरिक्त ऑडिट में, अपील में, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में भी इनकी पोस्टिंग होती है। अब यहाँ के बाद
इसका जो प्रमोशन होगा तो अंतिम प्रमोशन होगा राज्य कर विशेष आयुक्त, यानी स्पेशल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। ये राज्य कैडर का बिहार वित्त सेवा का अंतिम पद है, जो लेवल 13A या 14 का पद है, और इसे हम लोग 8900 का पे ग्रेड कह सकते हैं। इसके ऊपर एक पद और क्रिएट की जाने की बात किया जा रहा है, जिसका कि पे ग्रेड जो 10,000 का था वो होगा, परंतु अभी तक विभाग में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये अगर पद क्रिएट होता है तो वेतन का एक और सोपान जो है वो बढ़ जाएगा, परंतु अभी तक जो अंतिम प्रमोशन होता है वो यही था। इसके ऊपर की बात किया जाए तो ये दो जो है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये दो जो है वो आईएएस होते हैं। परंतु सवाल उठता है कि कोई वित्त सेवा का पदाधिकारी आईएएस बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के मुकाबले यहाँ पर आपके पास अवसर कम होंगे, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को छोड़कर जो भी बीएस के पदाधिकारी होते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इनको छोड़कर बाकी बिहार के अन्य सेवाओं के लिए 2 पद रहता है। प्रत्येक वर्ष 2 पदों की वैकेंसी यूपीएससी के द्वारा थ्रू द प्रमोशन के लिए आता है, और इन 2 पदों पर भर्ती के लिए वैसे तो राज्य के और अन्य कैडर हैं प्रशासनिक सेवा को छोड़कर, वो सारे लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि वित्त सेवा के लोगों का आईएएस बनने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन यही 2 पद के लिए, यानी प्रत्येक वर्ष 2 पद हैं, जिनमें से कम 1 पद के लिए जरूर बिहार वित्त सेवा के लोग जाते हैं, आईएएस बनते हैं, कभी कभी दोनों पद के लिए भी बन जाते हैं। इससे ज़्यादा फिर अवसर नहीं है, यानी आपकी रिटायरमेंट यहाँ ही हो जाएगी, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो राज्यकर आयुक्त होते हैं, यानी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, जो कि पूरा राज्य का कर संग्रह को देखता है, और सारे जो ये पिरामिड है सारे इसके नीचे काम करते हैं, सारे इसके नीचे काम करते हैं। तो ये जो कमिश्नर, इनको शॉर्ट में सीसीटी भी बोला जाता है, सीसीटी, कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स या कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, दोनों शब्द चलता है। तो ये आईएएस होता है, और इसके ऊपर एक और पद होता है सचिव या प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, ये भी आईएएस होता है। सचिव या प्रधान सचिव सीनियर आईएएस होता है, जबकि कमिश्नर जो होता है वो थोड़ा सा इनसे जूनियर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों सेम रैंक का भी हो सकता है, परंतु आमतौर पर यही होता है कि जो सचिव होते हैं वो सीनियर आईएएस होता है, और कमिश्नर जो होते हैं वो जूनियर आईएएस होते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था बिहार वित्त सेवा का, और कोई भी पदाधिकारी यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक जा सकता है, और इसके आगे फिर लेटरल एंट्री है। अगर आईएएस के लिए आपका नाम रिकमेंड किया जाता है और उसके इंटरव्यू में अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर आईएएस बन सकते हैं, परंतु इस कैडर से अब आप बाहर हो जाएंगे और प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हो जाएंगे, और प्रशासनिक सेवा के अनुसार से जहाँ पोस्टिंग हो सकता है वहाँ आपकी होगी। डीएम भी बन सकते हैं, लेकिन आमतौर पर डीएम नहीं बनाया जाता है। तो यही कुछ है बिहार वित्त सेवा का प्रमोशनल स्कोप, इसका वेतन भत्ते सारा मैंने यहाँ चर्चा किया है। अब हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी की पोस्टिंग कहाँ होती है। अगर पदस्थापन की बात किया जाए तो बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी जो चयन होकर आते हैं बीपीएससी से, तो इनका सबसे पहले ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग भी काफ़ी विविधता भरा ट्रेनिंग होता है। सबसे पहले तो आपका जो विभाग है तो विभाग में ही ट्रेनिंग होगा। विभाग में आपके सचिवालय लेवल पर भी ट्रेनिंग होगा, मुख्यालय में, डिवीजन लेवल पर भी ट्रेनिंग होगा, फिर अंचल यानी सर्किल लेवल पर भी ट्रेनिंग होगा। इसके बाद ट्रेजरी में ट्रेनिंग होगा, भविष्य निधि कार्यालय में ट्रेनिंग होगा, जो इसका इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वहाँ पर ट्रेनिंग होगा, अपील में ट्रेनिंग होगा, ऑडिट में ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग का जो सबसे
मेजर पार्ट है वह होगा बीपाड में। बीपाड, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स फुलवारीशरीफ में स्थित है। और बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो IAS हो या फिर राज्य कैडर के हों, सारे का ट्रेनिंग यहाँ पर होता है। हालांकि जो ATI है, मुख्यतः एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये गया में बन रहा है और गया में बन के तैयार हो जाने के बाद पदाधिकारियों की ट्रेनिंग गया में ही होगी। लेकिन फिलहाल पटना में ही बीपाड में वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स है, वाटर शेड प्रबंधन का कॉम्प्लेक्स है, उसी में चलता है। अस्थायी तौर पर किराए का बिल्डिंग है और वहीं पर पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होती है बीपाड में। तो बीपाड में लगभग 3.5 महीना का ट्रेनिंग होता है, जिनमें से राज्य का भ्रमण भी कराया जाता है। 5-6 टूर स्टेट के अंदर ही जो भी ऐतिहासिक या पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे कराया जाता है, और 1-2 टूर स्टेट से बाहर, जहाँ का भी GST मॉड्यूल बढ़िया है, कलकत्ता, हैदराबाद, बंगलोर, मैसूर, कहीं भी कराया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ बॉडीज हैं, जैसे नासेन वगैरह, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है। कुल मिला के 10-12 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो पोस्टिंग कहाँ होगी? तो पोस्टिंग जो मेजर लेवल पर जो पोस्टिंग होगा, जो सामान्यतः पोस्टिंग होता है, तो ये पोस्टिंग होगा बिहार के जो 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन के 50 जो वाणिज्यकर अंचल है, यानी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का जो सर्किल है। तो सर्किल किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर प्रत्येक जिला में एक सर्किल होता है, परंतु कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ जिला में सर्किल नहीं भी हो सकता है, जैसे बांका और शेखपुरा जिला में सर्किल नहीं है। कई जिले ऐसे हैं जहाँ 1 से अधिक भी सर्किल हैं, जैसे पटना है, तो पटना जिला में कई सर्किल हैं, 7-8 सर्किल पटना जिला में है। मुजफ्फरपुर में 2 सर्किल है। तो इस तरह से पूरे बिहार को 50 सर्किल में बांटा गया है, और इन्हीं 50 सर्किल में से किसी एक सर्किल में आपका पदस्थापन हो सकता है। तो जो सर्किल में पदस्थापन होगा, तो थोड़ा सा सर्किल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सर्किल कैसा होता है। तो सर्किल के जो हेड होते हैं, जो कार्यालय प्रधान होते हैं, अंचल प्रभारी या सर्किल इंचार्ज जो होते हैं, वो होते हैं राज्यकर संयुक्त आयुक्त। इसको शॉर्ट में बोला जाता है JCST, यानी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। यही सर्किल इंचार्ज होते हैं, और ये काम करते हैं किनके? तो ये 9 जो डिवीजन है, तो डिविजनल एडमिन के अंतर्गत काम करते हैं। और फिर इनके नीचे होता है राज्य कर उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। प्रत्येक सर्किल में 1 या 2 डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की पोस्टिंग होती है। और इसके नीचे राज्य कर सहायक आयुक्त, जिसे SC/ST कहा जाता है, ये बेसिक लेवल का पद है। BPSC द्वारा भर्ती होकर लोग यहीं पर ज्वाइन करते हैं। आप जब इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं और बिहार वित्त सेवा के लिए चुने जाते हैं, तो आपकी पोस्टिंग राज्य कर सहायक आयुक्त यानी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के रूप में होगी। ऑफिसर के बाद अगर फिर नीचे का अगर हम पद सोपान देखें, तो इसके नीचे आता है क्लर्क, जिसे कि सहायक कहा जाता है, असिस्टेंट। उसके नीचे होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि बिहार सरकार अनुबंध पर रखती है, और कंप्यूटर पर सारा डाटा फिल करना और जो भी टैक्स संबंधी आंकड़े हैं उनको जमा करना, उसका विश्लेषण करने में पदाधिकारी को ये सहयोग करते हैं। और उसके नीचे होता है IT बॉय, जो कि आमतौर पर एक परिचारी का काम करते हैं। और ये IT बॉय ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी काम कर लेते हैं। मुख्यतः जो प्यून का काम था परिचारी का, वो काम IT बॉय करते हैं। तो ये आपका हो गया जो सर्किल है, सर्किल का स्ट्रक्चर हो गया। और इसी सर्किल में से कहीं पर आपका किसी 50 सर्किल में से किसी एक सर्किल में आपका पदस्थापन होगा, और वही सर्किल से आपको GST में टैक्स कलेक्शन पर निगरानी रखना है, उसका मॉनिटरिंग करना है। सर्किल के अलावे प्रत्येक यानी 9 जो डिवीजन है, तो 9 डिवीजन और एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, अन्वेषण ब्यूरो इकाई। यहाँ पर कार्य यह होता है कि टैक्स कैसे बढ़ाया जाए,
सरकार के राजस्व में कैसे वृद्धि किया जाए, कहाँ कहाँ से टैक्स आ सकता है, कहाँ पर टैक्स की चोरी हो रही है और कैसे राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पर अनुसंधान होते रहता है, इसीलिए इसका नाम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। तो यहाँ भी राज्य कर सहायक आयुक्त की पोस्टिंग होती है। तो 9 डिवीज़न है और एक सेंट्रल है, कुल मिला के 10 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट में 4-5, सेंट्रल में थोड़ा ज़्यादा होता है, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टिंग होती है जो कि अनुसंधान करते हैं टैक्स। और इसके अतिरिक्त तो कुछ पद जो है वाणिज्य कर विभाग के मुख्यालय यानी सचिवालय में होते हैं, जूनियर लेवल का पद होता है। ये कई सारे IT के क्षेत्र में या बड़ी पदाधिकारियों का सहयोग करते हैं, GST के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं और राजस्व की कैसे वृद्धि हो उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये मुख्यतः बिहार वित्त सेवा के जो पदस्थापन होते हैं उसके संबंध में हमने बताया। बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अगर बात करें तो प्रत्येक सर्किल में एक गाड़ी होता है, सरकारी कार्यों के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मार्च वगैरह के महीने होते हैं, जब मार्च क्लोजिंग चलता है उस समय 2-3 गाड़ियाँ भी मिलती हैं जिनका आप सरकारी कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसमें आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई बॉडीगार्ड नहीं मिलेगा और रहने के लिए सरकारी आवास प्रत्येक जिला में बना हुआ है, वहाँ पर आपको सरकारी आवास मिल जाएगा। पटना में जिनकी पोस्टिंग होती है तो पटना में सरकारी आवास की कमी है, तो यहाँ पर सरकारी आवास नहीं मिलेगा। वेतन अच्छा है, पीसफुल जॉब है। आप कभी भी जिला प्रशासन के अंतर्गत चुनाव को छोड़कर आमतौर पर और कहीं दूसरी जगह ड्यूटी नहीं लगाए जाएंगे, आप टैक्स कलेक्शन का ही कार्य करते रहेंगे। इस लिहाज से ये अच्छा पद है और अगर फैमिली लाइफ लोग गुजारना चाहते हैं, पीसफुल जॉब करना चाहते हैं, बिना किसी बखेड़ा के, बिना किसी राजनीतिक दाव पेच के और बिना जो कुछ हर्डल होते हैं एक सर्विस पब्लिक सर्वेंट को, तो उसके तो इस पद को आप चयन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, वेतन भत्ते भी ठीक ठाक हैं। तो ये कुछ बिहार फाइनेंस सर्विस के बारे में हमारी ओर से जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसी तरह से और अन्य पदों के बारे में भी अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे। निवेदन यह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।